नमस्कार, मैं हूँ मिली। हम भगवत गीता को एज यूजुअल बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। हर एक श्लोक को मैं ले रही हूँ। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो कृपया मेरी चैनल के लिंक पे जाकर उसे सर्च कर लीजिएगा। पहले के सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, मैंने प्लेलिस्ट में भी रखे हैं। सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस आपको मिल सकते हैं उसमें। और आज हम भगवत गीता अध्याय 2 उसका श्लोक नंबर 49 स्टडी कर रहे हैं। चलिए फिर से संस्कृत में बोलने की कोशिश करती हूँ। यह श्लोक कुछ ऐसा है। दूरेण हावरम कर्म बुद्धि योगान धनंजय बुद्धो शरणम विच्छ कृपणा फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। भगवान ने यहाँ पर ये कहा है कि जो भी फल की इच्छा रखता है या कामना रखता है वो बेवकूफ है, उसको नहीं रखना चाहिए। जो कुछ फल मिले तो ही मैं काम करूं, ऐसा जो भी सोचता है वह अत्यंत दीन है, बहुत गरीब उसे बोला है। फिर वो फल की कामना रखने वाला बिलियनर ही क्यों ना हो। अब ऐसा क्यों कहा भगवान ने? जनरली अगर आपने देखा होगा ना, तो यहाँ पर ये कहा है बुद्धि का प्रयोग कर। बुद्धि का प्रयोग दो तरह से होता है। एक, जिससे आप बाहरी दुनिया को जान सकते हो, और दूसरा प्रयोग है जो अधिकतर योगी करते हैं, और वो है अंदरूनी तौर पे जानना, समझना। अब अगर साइंस की बात की जाए तो अधिकतर साइंटिस्ट ने ये देखा है, हम जो आम जनता है ना, अपने दिमाग का करीब करीब 2.5 से 3% हिस्सा उपयोग में लेते हैं। जो इंटेलिजेंट होता है, जैसे आइंस्टाइन है, काफी सारे साइंटिस्ट है, मैक्सिमम IQ आइंस्टाइन का गिना जाता है, और वो भी 15% है। अर्थात कोई भी बहुत इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग भी अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज नहीं करता है। रिमेनिंग जो हिस्सा है, 80% हिस्सा दिमाग का, वो एज इट इज पड़ा रहता है। साइंटिस्ट तो ये तक कहते हैं कि अगर 50% हिस्सा हमारे दिमाग का हटा दिया जाए तो भी हमें रोजमर्रा की चीजों में, सोचने समझने में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर क्या आपको लगता है प्रकृति ने हमें दिमाग ऐसे ही दे दिया है जो कुछ भी काम में नहीं आता और बस पड़ा रहता? नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति जो है ना, वो कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती है। बहुत अक्लमंद है प्रकृति। अब क्यों उसने हमें इतना दिमाग दिया? मैं एक जैन योगा की स्टूडेंट हूँ, और मैंने पढ़ा है कि हमारे दिमाग के टोटल 4 सेंटर्स होते हैं। अब 4 सेंटर्स में भी काफी सारे सब सेंटर्स होते हैं। अब ये जो सारे सेंटर्स हैं वो हमारे दिमाग के हैं, और कुछ कुछ योगिक क्रियाएं करने से कुछ सेंटर्स जागृत हो जाते हैं हमारे। तो जितने भी योगी, ऋषि मुनि वगैरह है ना, वे अपने आप को जोड़ देते होंगे इस प्रकृति से, और जो हमारे दिमाग का वो 50 to 80% हिस्सा रिमेनिंग पड़ा रहता है ना, वो प्रकृति से जुड़ाव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए कृष्ण ये कह रहे हैं बुद्धि का उपयोग कर। ये मत सोच कि तू जो कर्म करेगा उसका फल क्या मिलेगा, क्योंकि अर्जुन ने शुरू से यही तो करा, शुरू से यही तो सोचा कि बच्चे अनाथ हो जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी, सिर्फ पैसे के लिए मैं युद्ध करके क्या करूं। पर कृष्ण कह रहे हैं ये पैसों के लिए नहीं है, ये जमीन के लिए नहीं है। तू जो कर रहा है वो तेरे सामने इस समष्टि ने लाके रख दिया है, खड़ा कर दिया है, ये माहौल क्रिएट हुआ है। और अगर ये क्रिएट हुआ है तो अपनी बुद्धि का उपयोग कर। सही या गलत उसमें भी मत सोच, तू सिर्फ ये कर कि तुझे क्या करना है। तू सोच, अपनी बुद्धि में जा,
अंदर चला जा और अंदर जाके अपने आप को महसूस कर और फिर निर्णय कर ले कि तुझे पूरी तरह से सरेंडर होना है। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि तू बुद्धि का उपयोग कर, अपने भीतर चला जा, कुछ भी चुन मत। और अगर तुझे चुनना ही पड़े ना तो वैसी चीजें चुनो जो इस प्रकृति के लिए अच्छी हो। साक्षी बन जा, दूर खड़ा हुआ देखता जा। कहीं पर भी न फंसने का भी तुम्हारा निर्णय तो होगा ही। तुम फंसते हो या नहीं फंसते हो, युद्ध करते हो या नहीं करते हो, दो ही चीज करते हो ना। कृष्ण कह रहे हैं वो भी मत कर, उसमें से भी बाहर निकल जा। बस जो होता है उसको हो जाने दे। और अगर तेरे हाथ में धनुष है तो तू उससे खेल ले, थोड़ा सा धनुष का उपयोग कर ले, अपनी बुद्धि को उपयोग कर ले, समता को प्राप्त हो जा। सारी चिंताएं, सारी जो तुम्हारे मन के अंदर दबी हुई आशाएं हैं, सबको छोड़ दे, त्याग दे और खड़ा हो जा, बुद्धि को प्राप्त हो जा। क्योंकि जो कर्म के बारे में सोचते हैं वो और कर्म का फल जो सोचते हैं वो, अधिकतर कर्म का फल सोचने वाले निम्न कोटि के लोग होते हैं। तो तुम फल मत सोचो, तुम सिर्फ कर्म करते जाओ। आप देखिए यहाँ पर कृष्ण ने कर्म की कितनी महानता बताई। हमें भी इसी से कुछ सीखना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।